चलो शुरू करते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते किसे हैं? एक, तीन वृत्त है हमारे पास। एक रेखा जो है इसको दूर से गया है, ए बी। एक रेखा जो है वो वृत्त के अंदर से गया है, पी क्यू। और जो दूसरी रेखा है वृत्त के एक बिंदु को सी डी। ठीक। अब देखो ये जो रेखा है यह अप्रतिच्छेदित रेखा है। वृत्त को न तो काट रहा है न तो टच कर रहा है। ये अप्रतिच्छेदित रेखा है जो कि वृत्त से दूर है। अब वृत्त को जो काटते हुए जा रही है पी क्यू रेखा, ये प्रतिच्छेदित रेखा है। अब तीसरी जो है ये वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए गया है, अर्थात इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। यही है हमारा स्पर्श रेखा, पॉइंट पी पर टच करते हुए गया है। ठीक। अब सवाल आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। देखो, अब वृत्त में क्या है, इसमें ये हो गया वृत्त, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा, और ये हो गई हमारी त्रिज्या। ये केंद्र O पॉइंट B पर और AB रेखा। देखो इसके बारे में सब जान लो। जो वृत्त है, एक वृत्त के एक बिंदु से होकर जाने वाली, अर्थात एक बिंदु को छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक। जो ये स्पर्श रेखा होता है, सॉरी, स्पर्श पॉइंट जो होता है जिसपे हम स्पर्श रेखा जिससे होकर गुजरता है, जिस बिंदु को छेद करते हुए गुजरता है एक ही बिंदु को, उस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। अर्थात रेखा और त्रिज्या जिस पॉइंट पे आके मिले हैं, उभयनिष्ठ जो बिंदु है, इसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो, अब वृत्त पर कितना पॉइंट है हमको तो नहीं पता है, इसलिए हम कहेंगे जितना पॉइंट है उतनी ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वृत्त पर इतना ज्यादा पॉइंट है तो वो अनडिफाइंड है, तो मतलब उसको हम कह नहीं सकते कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अपरिमित इसमें स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है कितना रेखा खींचा जाएगा इसमें। ठीक। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक मतलब अपरिमित समझ लो, क्योंकि इस पे कितना पॉइंट है ये तो हमको पता नहीं है। ठीक। अभ्यास के पहले क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं वृत्त पर जितनी पॉइंट होती है उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब जैसे इसके बगल है तो इससे थोड़ा सा नीचे होकर बगल, पूरे वृत्त पर जितने पॉइंट हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अर्थात ये तो हम पॉइंट नहीं बता सकते कितना पॉइंट है वृत्त पर, कितनी बिंदु है इस पे, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब दूसरी बात, इस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? इस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? अब देखो इसमें व्यास कितना बनता है, व्यास तो जितने पॉइंट होंगे सब बन जाएगा। ये देखो, अब एक स्पर्श रेखा यहां खींच दें तो इसके बीच की दूरी समान होगी, तो ये हो गया एक समांतर रेखा। और यहां से भी हम एक खींच सकते हैं, यहां से, तो ये हो गया हमारा, मतलब एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं खींची जा सकती हैं। पहला कि वृत्त पर अनेक अर्थात अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा कि वृत्त पर दो समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
और तीसरा, ये उभयनिष्ठ बिंदु जो है इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। ये हो गया स्पर्श रेखा और वृत्त के बारे में। और वृत्त और वृत्ताकार में अंतर आप समझते ही होंगे। वृत्त जो होता है, जो चूड़ी वगैरह होती है, उस तरह से वृत्त होता है, और वृत्ताकार जो होता है जैसे सिक्का हो पूरा भरा हो, उसे हम कहेंगे वृत्ताकार। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रमेय। प्रमेय आपका ये है, प्रमेय कहता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपका पहला प्रमेय है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे लंब होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जो क्यू जो स्पर्श रेखा क्यू बिंदु पर जाके मिलाएंगे, और जो रचना करते हुए हम रेखाखंड खींचेंगे वो वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पे जाके मिलना चाहिए। अगर वृत्त पर ही जाके मिलेगा तो ये हमारा त्रिज्या का काम करेगा और ये स्पर्श रेखा पर मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमको खींचना है ताकि ये स्पर्श रेखा पर वृत्त के बाहर जाके मिले। अब हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, अर्थात लंब होता है कि नहीं होता है। अब हमको पता है किसी रेखा पर मिनिमम सबसे छोटी लाइन लंब की ही होती है। सबसे छोटी लाइन, सबसे कम डिस्टेंस वाला दूरी उसके लंब से ही खींचा जा सकता है, ये तो पता ही है। तो हम देखते हैं, देखो ओ पी जो है ये हमारा छोटा है किससे, ओ क्यू से, अर्थात ओ से ओपी के अलावा, ओ से ओपी के अलावा अन्य कोई भी अगर हम रेखाखंड स्पर्श रेखा से आके मिलाते हैं तो हमेशा ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा, ओपी से बड़ा होगा। जैसे अगर एक आधा और हम मिला दें तो ये भी आके बाहर मिलेगा, ये तो छोटा, ये वृत्त के बाहर आ जा रहा था, अर्थात ये आर हो गया, वो आर भी बड़ा है, अर्थात सबसे छोटा जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ओपी। इसलिए स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा मतलब पी क्यू लंब है किस पे, ओपी पर, या ओपी लंब है पी क्यू पर। ठीक, अब इसका दूसरा प्रमेय पढ़ते हैं हम। दूसरा प्रमेय ये है, पहले तो ये जान लो एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त। अब एक बिंदु जो है वो वृत्त के अंदर है, एक पॉइंट जो हम ले रहे हैं वृत्त के परिध पर ले रहे हैं, एक पॉइंट जो ले रहे हैं हम वृत्त के बाहर ले रहे हैं। जो वृत्त के अंदर है इससे हम वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पा रहे हैं, और जो वृत्त पर है अर्थात परिध पर है इससे हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और जो वृत्त के बाहर है इससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस पॉइंट से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब देखो यही जानना था कि जब पॉइंट वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, जब पॉइंट वृत्त पर अर्थात बिंदु जो है वो परिध पर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वही जब वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब दूसरा प्रमेय आपका क्या कहता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस पे खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे कैसे, पहले एक वृत्त बना लेंगे। ठीक, आपको प्रकार वगैरह लेके बैठना पड़ेगा, स्केल, प्रकार, पेंसिल वगैरह। तो इस तरह से पहले एक वृत्त बनाइए, फिर वृत्त और इस पॉइंट को एक दूसरे से मिला लो। मान लो
वृत्त का केंद्र O है और पॉइंट P है। O को मैं P से पहले मिला दूंगा, मिला दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, OP का अर्धक करेंगे। अब हमारे पास प्रकार होगा, क्या करेंगे, केंद्र O पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल से इसके आधे से अधिक लंबाई लेकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। उसी प्रकार उतना ही दूरी लेकर पॉइंट P पर रखेंगे और उतना ही दूरी लेकर एक चाप इधर और एक चाप फिर से इधर लगा देंगे। अब दोनों चाप आपस में जहां काट रहे हैं उन दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद OP को जिस पॉइंट पे काट रहा है इसी पर प्रकार की नोक रखकर पेंसिल की नोक हम पॉइंट P तक मिलाते हुए एक त्रिज्या लेते हुए इस तरह से हम वृत्त खींच देंगे। ठीक, अब वृत्त जो होगा पूरा O केंद्र वाले वृत्त को, मान लो ये P डैश पे काट रहा था, O केंद्र वाले वृत्त को दो जगह पे काट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम O से पहले मिला देंगे। ठीक, अब मान लो A और B पर काट रहा है, अब क्या करेंगे, हम P को A से और P को B से मिला देंगे। ठीक, अब हमारा AP और PB ये स्पर्श रेखा हो गई। अब परिध में ये उसमें प्रमेय में ये बोल रहा है कि हमारी दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB और AP और PB स्पर्श रेखा दोनों है हमारी। अब ये दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं तो कैसे हैं, प्रमेय में ये दिखाना होता है तो कैसे है। तो हमको ये दिख रहा है कि देखो एक त्रिभुज दिख रहा है OAP, त्रिभुज OAP, और एक त्रिभुज दिख रहा है OBP, दो त्रिभुज दिख रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों में OA और OB त्रिज्या है, अर्थात दोनों ये बराबर हैं, OA बराबर OB। अब दोनों त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सा, OP। OP क्या है, त्रिभुज OAP और OBP दोनों के लिए एक ही भुजा है, तो अर्थात हम लिख सकते हैं OP बराबर OP। तो इस तरह से जब दो भुजाएं आपस में दो त्रिभुजों की बराबर हो, तीसरी भुजा अपने आप अर्थात त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, इसलिए तीसरी भुजा भी बराबर होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। अब हम नीचे लिख सकते हैं कि PB बराबर PA, जो कि क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। यही हमारा प्रमेय में बता रहा था। ठीक है, अब इस पर आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। अब पहले अभ्यास के क्वेश्चन में यह है कि कोई रेखा है AB मान लो। ठीक, अब ये वृत्त से दूर है, अब इसके समांतर हमको ऐसी दो रेखाएं खींचनी है जो एक इस वृत्त की छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो। इस वृत्त से होते हुए एक छेदक रेखा जाए किसके, AB के समांतर, और इसी AB के समांतर एक इस पे स्पर्श रेखा भी खींचना है। तो क्या करेंगे, हम यहां से ऐसे एक लंब खींचेंगे। ठीक, इस पर एक लंब खींचेंगे। अब इस रेखा पर हम कहीं भी अर्थात इस OP लंब हम खींचेंगे AB पर। अब लंब जो है हमारा OP जो है, इस पे हम कहीं भी एक छेदक रेखा खींच सकते हैं। तो ये जो होगा C और D, AB समांतर CD, तो CD क्या हमारा छेदक रेखा है, ये हमारा छेदक रेखा है, और ये जो है हमारा उसमें दिया हुआ रेखा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक वृत्त के बाहर रेखा दी गई है,
तो ये हमारा दिया गया है और ये हमने रचना करके खींचा है। और ये बोल रहा है इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये हो जाएगा ई एफ, ये हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। देखो इसके समांतर ये भी है और इसी के समांतर ये भी है, बीच की दूरी जब समान हो, ये दूरी चारों सभी साइड में जब बराबर होगा तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। और उसी तरह से इसमें भी, यहाँ वही दूरी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये भी है कि स्पर्श रेखा भी इसके समांतर है। तो ये आपका पहले अभ्यास का लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब पहले अभ्यास का पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरे अभ्यास का जो आए वो लगाइएगा, बाकी आगे का दूसरे अभ्यास का कल बताएंगे।